हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है असली गर्भवती चुड़ैल कौन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन है असली गर्भवती चुड़ैल। बहुत समय पहले पृथ्वी के घने जंगल में एक शैतानी मंदिर हुआ करता था। शैतानी मंदिर का भूतिया पुजारी जंगल में रहने वाली गर्भवती चुड़ैलों को अमावस्या की रात शैतानी हीरा खिलाया करता था। शैतानी हीरे को खाने के बाद चुड़ैलों के गर्भ में पल रहे बच्चे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते थे। जंगल में जब भी कोई चुड़ैल गर्भवती होती तो शैतानी मंदिर में जाकर पुजारी से जादुई हीरा लेकर खा लेती थी। दूसरी तरफ परिदेश में रीटा नाम की एक लालची परी रहती थी। एक दिन रीटा परी को शैतानी मंदिर के बारे में सब पता चल जाता है। मैंने फैसला किया है कि मैं अमावस्या की रात को शैतानी मंदिर में जाकर जादुई हीरा खाऊंगी ताकि मेरे होने वाले बच्चे परिदेश के सबसे शक्तिशाली बच्चे बन जाएं। नहीं नहीं रीटा, इस तरह की बेवकूफी मत करो। चुड़ैलों की दुनिया में जाना ठीक नहीं है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम चुप करो, तुम हमेशा इसी तरह डरपोक और बेवकूफ रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इतने अच्छे मौके को मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। तुम भी मेरे साथ चुड़ैलों की दुनिया में चलोगे। लेकिन रीटा, हम तो परिदेश में रहने वाले हैं, भला हमें चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कैसे मिलेगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने अपनी जादूगरनी चाची से रूप बदलने वाला काढ़ा मंगवा लिया है। उससे पीते ही मैं एक चुड़ैल बन जाऊंगी और तुम एक खतरनाक भूत के रूप में बदल जाओगे। उसके बाद किसी को हमारी असलियत पता नहीं चलेगी और हम दोनों बड़ी आसानी से शैतानी मंदिर में दाखिल हो जाएंगे। फिर अमावस्या की रात आते ही रीटा परी और उसका पति जादुई काढ़ा पीकर भूत और चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल में मौजूद शैतानी मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर रीटा परी का पति बहुत घबरा जाता है। अरे रीटा, अभी भी मौका है, यहाँ से वापस चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये चुड़ैल और भूत बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें हम पर जरा भी शक हुआ तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। तुम इस तरह बेवकूफी की बातें करके मेरा काम खराब मत करो, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। तभी वहां मंदिर का भूतिया पुजारी आ जाता है। देखिए पुजारी जी, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ जादुई हीरा खाने आई हूँ। लाइए जल्दी से मुझे जादुई हीरा दीजिए। ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हें जादुई हीरा देता हूँ। लेकिन तभी अचानक जंगल में रहने वाली एक गर्भवती चुड़ैल अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है। पुजारी जी, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए आपके पास जादुई हीरा लेने आई हूँ। चलिए जल्दी से मुझे हीरा दीजिए। अरे इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही हीरा है। मैं तुम दोनों में से किसी एक चुड़ैल को ही ये हीरा दे सकता हूँ। तभी रीटा बातें बनाते हुए कहती है, सुनो बहन, मैं और मेरे पति बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए जादुई हीरा मैं खा लेती हूँ। तुम अगली अमावस्या को आकर जादुई हीरा ले लेना। नहीं नहीं, मैं अभी बहुत दूर से आई हूँ, मेरी डिलीवरी का समय हो गया है, इसीलिए मैं आज यहाँ जादुई हीरा खाने आई हूँ और ये खा कर ही जाऊंगी। तुम अगली अमावस्या को आ जाना। ये सुनकर रीटा परी नाराज हो जाती है और उस चुड़ैल के साथ बहस करने लगती है। रीटा की बातें सुनकर भूतिया पुजारी को उस पर शक होने लगता है। इस चुड़ैल की बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद भूतिया पुजारी दोनों को शांत करते हुए कहता है, देखो तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मैं अभी अपने घर जाकर दूसरा जादुई हीरा लेकर आता हूँ। इतना कहकर पुजारी अपने घर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद दो जादुई हीरे लेकर वहां आ जाता है। पुजारी मंदिर में खड़ी चुड़ैल और रीटा परी को एक एक जादुई हीरा दे देता है। रीटा परी जल्दी से हीरा खा लेती है।
दूसरी तरफ वो चुड़ैल भी हीरा निगल लेती है, लेकिन तभी अचानक रीटा को तेज दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी रीटा परी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख पुजारी जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे पहले से ही शक था कि तू असली गर्भवती चुड़ैल नहीं है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को जहरीला शैतानी हीरा खिलाया था। ये चुड़ैल असली चुड़ैल है, इसीलिए शैतानी हीरा खाने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। अपनी पत्नी को तड़पते देख रीटा का पति से रहा नहीं जाता और वो फौरन पुजारी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। रीटा परी के पति को रोते हुए देख पुजारी को उस पर दया आ जाती है और वो रीटा परी को ठीक कर देता है। उसके बाद रीटा परी अपने किए की माफी मांगकर चुपचाप परिदेश लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों असली गर्भवती चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाजी और चालाकी से जीवन में कभी कोई चीज हासिल नहीं होती, इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।